नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विधिटेरिया में। दोस्तों मैं हूं एडवोकेट मंजीत त्रिपाठी। दोस्तों आपको आर्बिट्रेशन से डरने की ज़रूरत नहीं है और न ही आपको आर्बिट्रेशन को अटेंड करने की ज़रूरत है। जी हाँ दोस्तों, आर्बिट्रेशन की नोटिस अगर आपको आपके अनसिक्योर्ड लोन में आती है या फिर सिक्योर्ड लोन में आती है तो भी आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर बैंक आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजता है सेक्शन 21 में, आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट 1996 का सेक्शन 21, जिसमें कि बैंक आपको एक मध्यस्थता कराता है, एक मध्यस्थ यानी कि एक आर्बिट्रेटर अपॉइंट करता है और आपका और बैंक का जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व वो कराते हैं। लेकिन यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा फ्रॉड चल रहा है दोस्तों। आपको हम बता दें कि आपको आर्बिट्रेशन में जाने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आर्बिट्रेशन में जाइए, नहीं तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमकाना हो जाएगा। आज हम आपको कह रहे हैं कि आर्बिट्रेशन में जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बैंक आर्बिट्रेशन के नाम पे धोखाधड़ी कर रहे हैं। वो अपने ही पैनल के एडवोकेट को वो आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे रहे हैं, जबकि नियम और कानून ये है कि किसी भी रिटायर्ड जज को ही आप आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर सकते हैं। लेकिन ये जितने भी एनबीएफसी कंपनी वाले हैं, ये जितने भी प्राइवेट बैंक्स हैं, ये अपने ही पैनल के एडवोकेट को आजकल आर्बिट्रेटर अपॉइंट कर दे रहे हैं। मामला ये है कि हमारे एक व्यूअर को आर्बिट्रेशन की नोटिस आई सेक्शन 21 में कि आपको हम 5 नाम दे रहे हैं, आप इन 5 नाम में से किसी एक व्यक्ति को आप आर्बिट्रेटर चुन सकते हैं और यही आर्बिट्रेटर होगा जो कि हम दोनों के बीच में, यानी कि इस लोन अमाउंट का जो क्लेम है उसको वह सॉर्ट आउट करेगा। वो आपकी प्रॉब्लम को भी सुनेगा, हमारी भी प्रॉब्लम को सुनेगा, यानी बैंक की भी प्रॉब्लम सुनेगा और बोरोवर की प्रॉब्लम सुनेगा। लेकिन जैसे ही हमारे व्यूवर ने उस आर्बिट्रेशन की नोटिस में जो टाइम और डेट दिया था, जा करके आर्बिट्रेशन को उन्होंने अटेंड किया, तो यहाँ पर उनको एक कमरे में बंद कर दिया गया। वहाँ पर बैंक का मैनेजर था और साथ ही साथ कुछ और कर्मचारी थे और वो एडवोकेट सिर्फ और सिर्फ बैंक की ही बातें किए जा रहा था और हमारे उस व्यूअर को वो धमका रहे थे कि अगर तुम पैसा नहीं दोगे तो हम तुम्हारी प्रॉपर्टी अटैच कर लेंगे, अगर तुम पैसा पूरा नहीं दोगे तो हम तहसीलदार के यहाँ से जाकर के जब्ती की नोटिस निकाल करके तुम्हारा घर जब्त कर लेंगे, हम तुम्हारे घर की नीलामी कर देंगे। हालांकि हमारे व्यूअर ने हमसे राय ले चुके थे और हमने उनको बताया था कि वो भी ऐसे ही बात करेंगे आर्बिट्रेटर आपसे, तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप उसमें जाना चाहते हैं, एक बार देखना चाहते हैं तो चले जाइए। तो वो गए और उन्होंने हमें बताया कि सर जिस तरीके से आपने बताया था सेम टू सेम बैंक के आर्बिट्रेटर ने वही बातें करी, हमारी बातें नहीं सुनी। किसी भी तरीके से हमने जो रिक्वेस्ट एप्लीकेशन आपसे बनवाया था हमने जाकर के उनको दिया, उन्होंने उसको पढ़ा, उन्होंने कहा कि ये सब फालतू है, तुमको बैंक का पैसा देना है। ज़बरदस्ती कोरे कागज़ पे साइन कराने लगे और उन्होंने हमारे आधार कार्ड का प्रिंट आउट निकाल लिया और उस पर साइन करके उन्होंने कहा, लेकिन हमने कहीं साइन नहीं किया और हम भी मजबूती के साथ उनसे डिफेंस करते रहे और हमने कहीं साइन नहीं किया और हम वहाँ से निकल आए। तो आपको हम बता रहे हैं कि जब भी आपको आर्बिट्रेशन की नोटिस आती है, चाहे आपका सिक्योर्ड लोन हो चाहे अनसिक्योर्ड लोन हो, बैंक ज़्यादातर अनसिक्योर्ड लोन के मामले में ही आर्बिट्रेशन की नोटिस भेजती है। कभी कभी ये एनबीएफसी वाले होते हैं बेवकूफ़ टाइप के लोग कि जो भेज देते हैं सिक्योर्ड लोन वाले में भी, तो उसमें तो जाना ही नहीं चाहिए। तो ये जब आर्बिट्रेशन की नोटिस आपको भेजते हैं सेक्शन 21 में, तो यहाँ पर यह कानून है, इसमें ये प्रावधान है कि आर्बिट्रेटर हमेशा रिटायर्ड जज होगा, ऐसा व्यक्ति होगा जो दोनों पक्षों को नहीं जानता होगा। लेकिन यहाँ पर जितने भी ये एनबीएफसी वाले हैं ये सोचते हैं कि जो भी ये कानून बनाएंगे, जिस तरीके से ये कानून का उपयोग करेंगे वही सही है, यानी कि ये कानून का मिसयूज करेंगे। सीधे तौर पे कहा जाए आम भाषा में तो ये कानून के साथ खेल रहे हैं।
तो ऐसे कंडीशन में मैं आपको बता रहा हूँ, इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। आर्बिट्रेशन की नोटिस आए, आपको आर्बिट्रेटर अपॉइंट करने का ऑप्शन दिया जाए, आप उनसे कह दीजिए कि सर अगर आपको आर्बिट्रेटर ही अपॉइंट करना है तो हमारे साथ पहले एक एग्रीमेंट करिए कि अगर आर्बिट्रेटर आपकी तरफ से जब भी कोई बात करेगा और हमें लगेगा कि उस आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग में वो आर्बिट्रेशन आपके ही तरफ जा रहा है और आर्बिट्रेटर आपके तरफ से ही बोल रहा है, तो हमको उसी टाइम उस आर्बिट्रेशन से निकलने की अनुमति होगी और हमें किसी भी प्रकार से बिना हमारे वकील के, बिना हमारे कंसेंट के कोई भी दस्तावेज, यानी कि बिना हमारी सहमति के कोई भी दस्तावेज हमसे साइन नहीं कराया जाएगा। तब तो हम उस आर्बिट्रेशन में अपीयर हो सकते हैं, शामिल हो सकते हैं, भाग ले सकते हैं, अन्यथा हम ऐसे आर्बिट्रेशन में नहीं जा सकते हैं। दूसरा, इसमें आपको उनसे एग्रीमेंट में ये भी लिखवाना होगा कि जो भी आर्बिट्रेशन होगा वो हमारे शहर में होगा या फिर ऑनलाइन होगा। अगर आप किसी दूसरे शहर में करते हैं तो हम उतनी दूर ट्रैवल नहीं कर सकते हैं, हमारे पास उतना पैसा नहीं है कि हम लॉजिंग, फूडिंग, स्टेइंग और उसके बाद टिकट, दुनिया भर की चीज़ें जो खर्चे हैं उस खर्चे पे हम नहीं जा सकते हैं। हम ऑलरेडी परेशान हैं तो हम इतनी खर्चे करके उतनी दूर हम नहीं जा सकते हैं, इतना खर्चा हमसे नहीं हो पाएगा, हमें बंदोबस्त नहीं हो पाएगा। तो हमें हमारे शहर में ही आर्बिट्रेशन चाहिए या फिर आप ऑनलाइन करा लीजिए। लेकिन मोटा माटी बात मैं आपको बता दूं, टू दी पॉइंट मैं आपको बता दूं कि ऐसे आर्बिट्रेशन से आपको डरने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप इसमें पार्टिसिपेट भी करेंगे तो भी बैंक अपनी ही बात करेगा और उनका जो आर्बिट्रेटर होगा वही करेगा जो बैंक ने उसको बोला है। तो अवार्ड तो इशू हो जाएगा और फिर वो अवार्ड आपके सिविल कोर्ट में आएगा। इतना मत डरिए, सिविल कोर्ट से आपको समन्स आएंगे, आप सिविल कोर्ट में अपीयर करके अपना रिटन स्टेटमेंट यानी कि आपत्ति पत्र दाखिल करके आप अपनी बात मजिस्ट्रेट को बता सकते हैं, वहाँ भी सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन आर्बिट्रेशन में पहले तो ये है कि दूर है तो मत जाइए, बिल्कुल मत जाइए, ये मैं कह रहा हूँ, क्योंकि आप वहाँ जाएंगे तो भी कुछ भी आपको फायदा नहीं होगा। तो आप स्वयं जिम्मेदार हैं अगर आप ऐसे आर्बिट्रेशन की नोटिस देकर डरते हैं या फिर ऐसे आर्बिट्रेशन को पार्टिसिपेट करने के लिए 1000 किलोमीटर दूर ट्रैवल करके जाते हैं। तो दोस्तों, ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके अपनी राय ज़रूर बताइए। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिए, इसे अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट ज़रूर प्रदान करिए। दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक आप अपना और अपने पूरे परिवार का ध्यान ज़रूर रखिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद दोस्तों।